पहले मैं आपको इन 4 तरह के ड्राई फ्रूट्स के पीछे की साइंस समझा दूँ, तभी आप भरोसा करेंगे कि वाक़ई में ये 4 ड्राई फ्रूट्स प्रोस्टेट की समस्या में आपकी मदद कर सकते हैं। देखो, इन चारों ड्राई फ्रूट्स के अंदर जिंक भरपूर है, सेलेनियम भरपूर है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भर-भर के हैं। गौर कीजिए, हेल्दी फैट्स भर-भर के हैं, फाइटोस्टेरॉल्स भर-भर के हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स तो इतने हैं कि मैं बोल ही नहीं सकता। वीडियो छोटी पड़ जाएगी। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा और तभी आप लोग इनको खाना शुरू करना, अगर आपको भरोसा होता है तो, मेरे समझाने के बाद। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं मेडिकली समझाने की कि क्यों मैं जोर देके बोल रहा हूं कि 4 तरह के ड्राई फ्रूट से खाना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा, राम राम जी। देखिए, प्रोस्टेट की समस्या 40 साल में हो रही है, ये सच्चाई है। अब वो पहले का जमाना नहीं रहा कि 60-70 साल में बूढ़े बुजुर्गों को प्रोस्टेट की दिक्कत होती थी। नहीं, अब टाइम बदल चुका है। अब यंग एज में, यंग अडल्ट्स में, नौजवानों में प्रोस्टेट हो रहा है। क्या आपको नहीं पता है सच्चाई के बारे में? पता है ना। अब मैं आपको बता दूं, आप समझो कि 30 ग्राम तक अगर प्रोस्टेट का भार पहुंच चुका है तो समझो एक बॉर्डर लाइन पे काम आ चुका है। वैसे तो 20-25 ग्राम नॉर्मल है ना, लेकिन अगर चलो 30 ग्राम अगर आप प्रोस्टेट का भार हो चुका है तो समझो बॉर्डर पे काम है। इसके ऊपर अगर गया तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। फिर उस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना आपके बस की बात नहीं हो सकती। तो बिना कुछ देरी के पहला ड्राई फ्रूट समझना है। और आपको अब इसका नाम बताने से पहले बता दूं, ये आपको वीडियो में टैग किया हूं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर मिल जाएगा। अब जो पहला ड्राई फ्रूट है, दैट आर ब्राजील नट्स। जी हाँ, अरे ब्राजील नट्स मेरे भाई, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में सेलेनियम है। वीडियो का पूरा देखिएगा। सेलेनियम भर भर के है और यही सेलेनियम साइंस मानती है, स्टडीज में पाया जा चुका है कि यही जो सेलेनियम है प्रोस्टेट के सेल्स की नेचुरली प्रोटेक्शन करती है। जी हाँ, प्रोस्टेट के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे, उनको खराब होने से बचा सकता है सेलेनियम। कैसे? क्योंकि आपके शरीर में कुछ एक फ्री रेडिकल घूमते रहते हैं सर से लेकर पैर तक, और उनका काम क्या होता है, जो भी शरीर का कमजोर अंग है उम्र बढ़ने के साथ, जो अंग कमजोर हो जाता है ना, उसको वो तंग करते हैं, उसको खराब करने का काम करते हैं। और 50-60 साल के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट समझ लो कि कमजोर होना शुरू हो जाता है, तो उस पर फिर ये समझ लो कि उसको खराब करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हीं फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है सेलेनियम। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो आपने ब्राजील नट्स खाने हैं। अच्छा, खाने का जो सही तरीका है, अगर आप ब्राजील नट्स सही तरीके से नहीं खाएंगे तो नुकसान होगा। ये बात मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को साफ कर दूं, क्लियर कर दे रहा हूं उस बात को। अच्छा, ब्राजील नट्स दिन में, पहले मात्रा समझो, डोज, दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ब्राजील नट्स खाने हैं, 3 से ज्यादा नहीं खाने। क्योंकि एक जो ब्राजील नट जो नॉर्मल साइज का होता है, नॉर्मल साइज का, उसके अंदर 60 से लेकर 90 माइक्रोग्राम तक सेलेनियम होता है। और अगर कहीं एक बड़े साइज का ब्राजील नट, देखो इसके साइज वेरी करते हैं, कोई छोटा साइज का होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है। तो आप देखो, जो बहुत इतना बड़ा साइज का होगा उसके अंदर 100 माइक्रोग्राम तक या इसके ऊपर भी सेलेनियम हो सकता है। तो सोचो आप लोग, 2 या 3 से ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करना कि 5-5 खा लो, सोचे जल्दी असर हो जाए, नहीं, वो नुकसान होगा, वो बात तय है, फिर वो पक्की बात है। तो 3 से ज्यादा नहीं खाने, 2 या 3 से ज्यादा खाने की आप लोगों ने कोशिश नहीं करनी। जितना सेलेनियम शरीर को चाहिए भैया, वो 2 या 3 से पूरा हो जाता है, जरूरत नहीं है, फिर क्यों खा रहे हो? इतना बड़ा महंगा होता है ये, इतना खर्चा करके लाएंगे तो बेकार तरीके से यूज मत करो। अच्छा, खाना कब है? देखो, ना सुबह खाना है, ना आप लोगों को शाम को, ना रात को, या आपको दोपहर को लंच करने के 2 घंटा बाद खाना है, बस ये तरीका आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, अब मेन बात आती है कि पंकज भाई बड़े महंगे हैं ब्राजील नट्स, मुझे पता है बड़े महंगे हैं यार। तो मैंने आपको ऐसा तो बोला नहीं कि आप हर दिन खाओ, कैसा बोला? मैंने कहा हफ्ते में 1 दिन खाने हैं ना। फिर भी अगर आपको लगता है महंगे हैं तो आपकी इच्छा है यार, मंगवा लो भैया, खा लो, बात समझिए। अब जो दूसरा ड्राई फ्रूट है, ये बड़ा नॉर्मल नॉर्मल सा ड्राई फ्रूट है,
इसको बोलते हैं बादाम, अंग्रेजी में आलमंड्स। बादाम के अंदर विटामिन ई है, और यही विटामिन ई एक ऐसा प्राकृतिक, मतलब एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट की नेचुरली प्रोटेक्शन करती है। विटामिन ई, इस देसी भाषा में समझिए, जो मतलब प्रोस्टेट के अंदर जो सूजन बढ़ती जा रही है, सूजन को कम कर सकती है विटामिन ई। प्रोस्टेट के सेल्स की प्राकृतिक रूप से सुरक्षा कर सकती है विटामिन ई। प्रोस्टेट की हेल्थ को प्राकृतिक रूप से सपोर्ट करती है विटामिन ई। उम्र बढ़ने के साथ जो प्रोस्टेट में कमजोरी आ रही, जो प्रोस्टेट कमजोर हो रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम कर सकती है विटामिन ई। बादाम के अंदर जो हेल्दी फैट्स है वो प्रोस्टेट की गुड हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, अच्छी सेहत को सपोर्ट करते हैं। बादाम को आप लाइटली लिए, बस अगर आपने एक अच्छे तरीके से बादाम खाना शुरू कर दिए तो आप बोलेंगे वाकई पंकज भाई 15-16 दिन के बाद आप बोलेंगे हमारी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, खाने कैसे हैं? रात को 5 या 7 बादाम पानी में भिगो के रखे, सुबह उठकर छिलका उतारा, और जब तक पेट साफ ना हो तब तक बादाम नहीं खाने। बिस्तर पर लेटे लेटे बादाम नहीं खाने। ये आदत आपने बदलनी है, क्योंकि बुजुर्गों को ज्यादातर घर के जो सदस्य होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं, जो बहुएं होती हैं, वो क्या करते हैं कि बुजुर्गों को बिस्तर पर बैठे बैठे ही चाय कॉफी बादाम देते नहीं। आप सुबह एक आदत बनेगी कि हमें पेट साफ करना है, फ्रेश होना है अच्छे से, उसके बाद बादाम खाने। बस जब तक पेट साफ ना हो, जब तक कब्ज ठीक ना हो, तब तक बादाम नहीं खाने। ये बात मान लीजिए। रात को त्रिफला चूर्ण का आधा चम्मच गुनगुने के पानी के साथ ले लो, इससे कब्ज में आपको राहत मिल सकती है। बस पेट साफ सुबह होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है, स्पष्ट शब्दों में, छोटे शब्दों में, पेट साफ हुआ, बस बादाम आप लोगों ने खा लिया। और बादाम भी तरीके से खाने, 5 बादाम ऐसे रख के इकट्ठे नहीं चबाने। एक एक बादाम, ऐसे एक बादाम लिया, मुंह के अंदर रखा, उसको चबाया, मुंह के अंदर वो इतना हमारी जो लार होती है उसके साथ घुल जाए, फिर निगलना पड़े। मतलब बादाम को इतना चबाना है कि पानी बन जाए। बस एकदम ऐसे एक एक बादाम को प्यार से चबाना है, अच्छे से मजे से चबाना है, फिर निकल जाना है। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बादाम के अंदर जो हेल्दी फैट्स है वो तभी एब्जॉर्ब करेगा आपका शरीर अगर आप अच्छे तरीके से बादाम को चबाकर खाते हैं। लीवर के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अरे थोड़ा भारी होता है बादाम, डाइजेस्ट करने में भी थोड़ी मेहनत लगेगी लीवर और पेट की, तो थोड़ा समय दो। जैसे बादाम खाए तो 2 घंटे का गैप दे दो शरीर को, 2 घंटे का शरीर को समय दो कि शरीर उस हेल्दी फैट को एब्जॉर्ब करे। 2 घंटे के बाद आप नाश्ता कर लो, बस ब्रेकफास्ट कर लो। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। बिना पेट साफ किए आपने बादाम नहीं खाने, और बादाम जैसे खाए तो 2 घंटे के बाद नाश्ता करना है। अब मेन बात आती है तीसरा ड्राई फ्रूट, जो कौन सा है। और ये ड्राई फ्रूट इतना कॉमन है, कॉमन तो है लेकिन आप खाते नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, वो है किशमिश। लेकिन यहां पर मैं उस किशमिश की बात नहीं कर रहा हूं जो गोल्डन कलर की होती है, जिसका रंग सोने की जैसा होता है। जी नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट रेजिन्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्लैक रेजिन्स विद सीड्स। मैं उन काली किशमिश की बात कर रहा हूं जिनमें बीज होते हैं। मैं यहां पर नॉर्मल किशमिश की बात नहीं कर रहा हूं। और एक किशमिश और आती है, काली किशमिश, जिसके अंदर बीज नहीं होते हैं। जी नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं बीज वाली काली किशमिश की। जी हां, जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। जो विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है। मैं उस काले किशमिश की बात कर रहा हूं जिसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा में है, और यही फाइबर आपको कब्ज से बचाता है, आपके पाचन को दुरुस्त करता है। मैं उस काली किशमिश की बात करूं जिस काली किशमिश के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं। जो काली किशमिश एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है, और यही एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोस्टेट के सेल्स की नेचुरली प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम फ्री रेडिकल। मैं उस काली किशमिश की बात कर रहा हूं। खाने का तरीका समझना है। रात को 10 काली किशमिश पानी में भिगो कर रखनी है। एक बड़ा गिलास पानी का लेना है ठंडा, 200-250 ml, उसमें काली किशमिश 10 रख देनी है, ढक्कन दे दो। सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद आपने काली किशमिश वाला वो पानी पी लेना है। गौर कीजिए, मैं काले किशमिश खाने की बात नहीं कर रहा हूं,
काली किशमिश पानी पीने के बाद खा लो, ये परिवार में किसी को दे दो, अच्छी चीज है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ काली किशमिश वाला पानी पीना, ब्लैक रेजिन्स वाटर। पानी में सारा गुण है, ये बात गौर कीजिए। पेट साफ करने के बाद आपने काली किशमिश वाला पानी पी लेना है। और बताऊंगा ये चारों ड्राई फ्रूट्स आपको किस दिन खाने हैं, सब कुछ समझा दूंगा। काली किशमिश सुबह, लेकिन ध्यान रहे बीज वाली, बिना बीज वाली काली किशमिश मत खाना। वीडियो में टैग किया हूं चारों ड्राई फ्रूट्स को, मंगवा लो भैया, डिस्क्रिप्शन में जाओ वीडियो के, वहां देखो लिस्ट लगी होगी, मंगवा लो। लेकिन एक चीज बोलना चाहता हूं भैया, खाना शुरू कर दीजिए। जो भी इन ड्राई फ्रूट्स को खाएगा 1 महीने के अंदर आप फर्क महसूस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हाँ अब हमें यार ऐसा तो मतलब थोड़ा थोड़ा राहत मिल रही है। एटलीस्ट हम रात को सो तो रहे हैं ना चैन से, पेशाब की जो क्वांटिटी, जो मात्रा थी वो कम तो हो रही है, आप खुद महसूस कर सकते हैं घर पर। इन ड्राई फ्रूट्स को साइंस भी मानती है। जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स जिनको जिनको साइंस भी मानती है कि हाँ ये ड्राई फ्रूट्स हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं प्रोस्टेट की अच्छी सेहत को। मैं आपको कोई पिस्ता खाने के लिए बोला नहीं, मैं आप लोगों को कोई काजू खाने के नहीं मैं आपको खजूर या छुहारा खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वो बोल रहा हूँ भैया जो आपको सच्चाई में, जो आपको वाकई में थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो अब बिना कुछ देरी किए चौथा ड्राई फ्रूट, चौथे नंबर वाला ड्राई फ्रूट। अब इसका नाम बताने से पहले एक चीज आप लोगों को मैं साफ कर दूं, क्लियर कर दूं। जब इस ड्राई फ्रूट्स के बारे में आपको बताऊंगा तो आपके मन में सिर्फ एक सवाल आएगा, हाँ 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 हम खाते हैं ना, हम इस ड्राई फ्रूट्स को खाते हैं, बड़ा टेस्टी है। अरे मेरे भाई मैं बात कर रहा हूं अखरोट की, वॉलनट। क्या आप, अच्छा आपको पता है, मजेदार बात बताता हूँ आपके बुजुर्ग पुरुष भाइयों, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना वो दिखने में कैसा होता है, अखरोट की तरह। आप सोचिए अखरोट कैसा होता है दिखने में, बस उसके जैसा ही मतलब आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। देखो कितना प्यारा लगता है देखने में। अरे मेरे भाई अखरोट के अंदर 3 चीजें प्रमुख हैं। जो पहली चीज है वो उसमें जिंक भर भर के है, भर भर के जिंक है। और जिंक प्रोस्टेट का भोजन है। जैसे हमारा भोजन है हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, भिंडी, ये सब ना, तो इस तरह आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का भी भोजन है जिंक। जिस भी खाने पीने की चीज में जिंक ज्यादा वो आपने खा लेना है बस, तभी प्रोस्टेट को आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसका आप पसंदीदा पसंदीदा भोजन खिलाएंगे उसको, तो आपके पर्सनैलिटी का मतलब समझ लो कि पक्का दोस्त है जिंक। तो आपको भी जिंक से दोस्ती करें, क्योंकि जिंक में अगर अगर आपके शरीर में उम्र बढ़ने के साथ जिंक कम है तो फिर प्रोस्टेट की बीमारी का फिर खतरा बढ़ जाता है। मैं आपको क्लियर बात बोल दूं, तो इसलिए जिंक की कमी मत होने दो। जिंक पूरे यूरिन फंक्शन को रेगुलेट करता है। पेशाब कम आता है, ज्यादा आता है, पेशाब की थैली खाली हो पाती है ना, ये सारी समस्याओं को अकेला ये हैंडल कर सकता है, कंट्रोल में कर सकता है। भैया जिंक बड़ी जबरदस्त चीज है, बुजुर्ग भाइयों के लिए रामबाण है ये। और दूसरी चीज ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोस्टेट की सूजन को कम करने का काम कर सकते हैं। जो प्रोस्टेट के सराउंडिंग में स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन आ रही है उनको काफी हद तक ये कंट्रोल कर सकता है। तीसरी चीज इसमें सेलेनियम है। लेकिन एक बात बता दूं, सच बता रहा हूं, सेलेनियम बेशक अखरोट के अंदर है लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी कम है। जितना ज्यादा सेलेनियम ब्राजील नट के अंदर है उतना नहीं होता, लेकिन है। ये बात पक्की है कि इसमें थोड़ा मात्रा कम है लेकिन है। तो आप सोचो अकेले अखरोट के अंदर 3 चीजें ऐसी है ना जो प्रोस्टेट की अच्छी सेहत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, आप सोचो। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है, दुख यह है कि आपको तरीका नहीं पता खाने का। जैसे मनुआ अखरोट खाते हैं तोड़ के, कोई दोपहर को खा रहा है, कोई सुबह, वैसे ही मन मर्जी से। पता है आपको नहीं कि इसकी प्रकृति गर्म होती है, इससे कब्ज हो सकती है, पित्त बढ़ सकता है, तो तरीके से खाओ। आपने रात को 2 अखरोट की गिरी पानी में भिगो कर रख देनी, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद गिरी को चबा चबा कर खाना। इतनी चबाना है कि मुंह के अंदर जो लार है उसके साथ घुल जाए गिरी, फिर निकल जाओ। यानी अखरोट की गिरी गिरी को खाना नहीं है, पीना है उसको। तो सोच लो इतना चबाना पड़ेगा, फिर निकलना पड़े बस। मेरे भाई अखरोट अगर आप सही तरीके से खाते हैं तो अखरोट ही बड़ी जबरदस्त चीज है। अखरोट पेट साफ करने के बाद खाओ, लेकिन और बस जैसे अखरोट की गिरी खाई तो 2 घंटे का गैप शरीर को दे दो, ताकि उसके अंदर जो जिंक है, जो सेलेनियम है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो आपका शरीर एब्जॉर्ब करे। 2 3 घंटे तो लग ही जाते हैं शरीर को डाइजेस्ट करने में किसी भी चीज को।
ठीक है, तो बस 2 घंटे का गैप दे दो, 2 घंटे के बाद आप फिर नाश्ता पानी कर लो। अब बात आती है मेन कि इन ड्राई फ्रूट्स को मतलब किस दिन खाना है। देखो, ये चारों ड्राई फ्रूट आप लोगों को एक दिन में नहीं खा लेने। कुछ बुजुर्ग भाई मुझे कमेंट करते हैं, बोलते हैं क्या हम चारों को इकट्ठा खा सकते हैं, कि यहाँ पर हमने 10 काली किशमिश रख ली, यहाँ पे बादाम रख लिए। नहीं, सबको इकट्ठा नहीं खाना, अलग अलग। देखो मैं आपको क्लियर बोल दूं, आज की वीडियो में आपको एक बात समझा दूं। आज कौन सा दिन है? आज है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार के दिन आज से शुरू कर दो। बृहस्पतिवार के दिन आप लोगों ने ब्राजील नट खाने हैं दोपहर को। कल है शुक्रवार, शुक्रवार को आप लोगों ने काले किशमिश वाला पानी पीना है। शनिवार के दिन आप लोगों ने बादाम खाने हैं। ऐसे आप लोगों ने तरीका करना है। और रविवार को अखरोट खाने हैं। देखो, हफ्ते के 4 दिन ड्राई फ्रूट खाने हैं। मुझे पता है कि सारे ड्राई फ्रूट थोड़े से महंगे, ब्राजील नट खासकर बड़ा महंगा है, लेकिन हफ्ते में एक दिन खाना है, सिर्फ 3। यानी दिन में, हफ्ते में सिर्फ एक दिन 3 ब्राजील नट्स खाने हैं। एक बार बेशक आपको मंगवाने में महंगा पड़ेगा, लेकिन कितना दिन चलेगा वो? आप ये नहीं सोचते कितना दिन चलेगा वो। आप ये तो सोचा करो, हफ्ते में एक दिन खाने हैं 3 ब्राजील नट, कितना दिन चलेंगे वो? यानी महीने में 12 ब्राजील नट्स खाने हैं। तो कुछ ज्यादा महंगा काम है क्या? अरे खुद भी आप सोचा करो थोड़ा यार, आप खुद सोचा करो। तो इतना ही मेरा कहने का मकसद यही था, जितना मैं समझा सकता मैंने कोशिश की। फिर भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि ड्राई फ्रूट्स कैसे खाएं, तो मैंने इसके पीछे की साइंस आप लोगों को समझा दी कि वाकई में फायदा दिला सकते हैं कि नहीं। महंगा सस्ता मत देखो, अब वो समय नहीं है। देखो समय, अगर फिर बोल रहा हूँ कि अगर टाइम हाथ से निकल गया ना, फिर पछताना पड़ेगा। तो आज से भी ड्राई फ्रूट्स मंगवा लो, खाना शुरू कर दो, ठीक है ना। और कद्दू के बीज खाना मत भूलना रात को सोने से 2 घंटे पहले। मिलता हूँ कल की वीडियो में। हरे कृष्णा जी, राम राम।